बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी। अब तक आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे, 1145 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। 132 नशिस्तों के साथ JUI का दूसरा नंबर। सूबे की हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी 72 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 65 नशिस्तों पर कामयाब। नेशनल पार्टी 38 और पीपल्स पार्टी 35 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर चुकी। BNP मैंगल 20 नशिस्तें जीतने में कामयाब रही। PTI ने 10, मुस्लिम लीग नून ने 6 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। मकरान में हक दो पार्टी को वाज़े बरतरी हासिल। ARY न्यूज़ ने सबसे पहले नताइज देने की रिवायत बरकरार रखी। पोलिंग के दौरान चमन, सिब्बी, कोलू, जाफराबाद के चंद पोलिंग स्टेशन पर झगड़े हो और हवाई फायरिंग। 16 अफराद जख्मी। तुरबत और खालिकाबाद में पोलिंग स्टेशन पर दस्ती बम हमले में 2 अफराद जख्मी हुए। इसराइल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी डेलीगेशन इसराइल गया, पहली दफा इसराइल गया। उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला तनख्वाहदार वो भी शामिल है। इम्पोर्टेड हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। पहली बार पाकिस्तानी वफ़द इसराइल गया। PTV का एक तनख्वाहदार भी शामिल था। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत वो सब करेगी जो अमरीका कहेगा। ये गैरतमंद कौम को अमरीका का ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान से कश्मीरियों के खून का सौदा भी करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द का दौरा इसराइल बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इमरान खान की हुकूमत गिराते ही इसराइल को तस्लीम करने की तैयारियां। इसराइली सदर ने पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तानियों से मुलाकात खुशाइंद रही। पाकिस्तानी वफ्द की इसराइली हुकाम से मुलाकात का मकसद क्या है? खुशाइंद मुलाकात में क्या क्या बातें हुई? सवाल उठ गए। पाकिस्तान के जो वफूद हैं वो जाकर उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। मुलाकातों की तस्दीक जो है वो इसराइली सदर हैं वो भी कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत है उसको खुल के ऊपर अब बताना चाहिए। हुकूमत को खुलकर बताना चाहिए कि इजराइल से मुताल्लिक क्या चीज़ें चल रही हैं। फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। शीरी मजारी कहती हैं अमरीका से किया गया एक और वादा पूरा हो गया। शर्मनाक गुलामी। शहबाज गिल कहते हैं साजिश के तहत पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत लॉन्च की गई। इसका मकसद बैरूनी आकाओं की गुलामी है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा इसराइली सदर की पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात की तस्दीक काबिल मजम्मत और शर्मनाक है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी बोले अगर कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इजराइल गया है तो इजाज़त किसने दी? किसी पाकिस्तानी वफ़द के दौरा इसराइल के तस्वुर को मुस्तरद करते हैं दफ्तर खारजा का बयान। उनका कहना है दौरे का एहतमाम एक गैर मुल्की NGO ने किया था जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े और गैर मुबहम है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिले तनसीब हक़ खुद इरादियत की मुस्तकिल हिमायत करता है। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ खित्ते में देर पाम के लिए नागुज़ीर है। मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ। मैं नहीं जानती, अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ। मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं? मैं मीडिया को मैनेज कर रही हूँ। मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक हो गई। हुकूमत में कोई ओहदा नहीं, फिर भी वजारत इत्तलात मरियम नवाज के कंट्रोल में। मीडिया में हुकूमती इश्तिहारात की बंदरबांट में मरियम नवाज का अहम किरदार। लीक ऑडियो में मरियम नवाज किसी से कह रही हैं मीडिया को मैं मैनेज कर रही हूँ। मेरे हाथ क्यों बांध कर रखते हैं? मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ। मैं नहीं जानती, अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और PID से बात करें। इनको कहें अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। जो शाही खानदान है ये समझता है कि जो बात इनके मुंह से निकले वो बात पूरी हो जानी चाहिए। ये मीडिया मैनेज कर रहे हैं, ARY मैनेज नहीं होता। इसी वजह से जो है कभी ARY का माइक प्रेस कॉन्फ्रेंसों से उठवा देते हैं।
शाही खानदान समझता है जो बात उनके मुंह से निकले वो पूरी हो, जो इनके खिलाफ बोले उन्हें रास्ते से हटा दिया जाएगा। फर्रुख हबीब का मरियम नवाज की ऑडियो लीक पर रद्द अमल, कहा ARY मैनेज नहीं होता इसलिए माइक हटवा देते हैं, नशरियात में खलल डालते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं मैं होता और मरियम नवाज जैसी हिदायत मिलती तो वजारत को ठोकर मार देता। देखते हैं मरियम औरंगजेब कोई गैरत का मुजाहरा करती हैं या नहीं। फैसल जावेद बोले इम्पोर्टेड हुकूमत ने सहाफ़ियों पर मुकदमात बनाए। नून लीग के पिछले अदवार में जो चैनल्स नून लीग के गुन गाते थे उनको ज़्यादा इश्तहारात मिले। हम पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग लड़ने के लिए निकले हुए हैं। जो अब हम निकलेंगे कोई इसके सामने खड़ा नहीं होगा। पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि हमारा हक दिया जाए। पुरअमन एहतजाज पोर्टेड हुकूमत, हम कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करें, हम हक छीनेंगे। पुरअमन एहतजाज के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत जान लो, अमरीकी गुलामों की हुकूमत कभी तस्लीम नहीं करेंगे। हम हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं, अब एक एक चीज़ की पूरी तैयारी से निकलेंगे, कोई रुकावट हमारा सामना नहीं कर सकेगी। इमरान खान का 4 सदा में खिताब, कहा राना सना, शहबाज शरीफ और हमजा खान खोल कर सुन लो, तुम तीनों बुज़दिल, करप्ट और चोरों को जेल में डालूंगा। वज़ीर दाखिला, IG इस्लामाबाद और तशद्दुद करने वाले एक एक फ़र्द की तस्वीर हमारे जहनों में नक्श है। किसी को नहीं छोड़ेंगे, जब तक जिंदा हूँ अपनी जिद्दोजहद और जिहाद नहीं छोड़ूंगा। तहरीके इंसाफ का अगला जलसा 2 जून को बशाम में होगा। KP को पंजाब बना के छोड़ूंगा। पेशावर को लाहौर की तरह तरक्की दिलवानी है। यूटिलिटी स्टोर्स में आटा 10 किलो का 400 रुपए में मिलेगा। आज फिर कह रहा हूँ, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा भैया दूंगा आपको। खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब की तरह तरक्की याफ्ता बना के छोड़ूंगा। फिर कहता हूँ कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मानसेरा के जलसे में बड़े दावे, कहा अवाम को भी फैसला करना होगा, इमरान खान चाहिए या खिदमत करने वाला शहबाज शरीफ चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑडियो टेप से मुताल्लिक ट्वीट में कहा मंजर आम पर आने वाली ऑडियो इमरान की मुनाफ़क़त और दोहरे मयार को बेनकाब करती है। इसने खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए NRO मांगा। तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी तैयार की गई, झूठ बेनकाब हो गया। पावर को डरावे देने वाला गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा है। इंकलाब हेलीकॉप्टर से नहीं आया करता। सुपर पावर को डरावे देने वाला गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप कर बैठा है। मरियम नवाज की मानसहरा जलसे से गोलाबारी, कहा इनकलाब हेलीकॉप्टर या सरकारी गाड़ियों में बैठकर नहीं आता। धरने का वक्त आया तो यू टर्न लेकर फरार हो गया। पहले जरदारी की मिन्नतें की, फिर नवाज शरीफ की, अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है। चाहता है सुप्रीम कोर्ट 20 लाख बंदे भेजकर लॉन्ग मार्च कामयाब बनाए। PTI रहनुमा उमर अयूब ने राना सना के खिलाफ मुकदमे के लिए थाना हसन अब्दाल में दरख्वास्त जमा करा दी। IG पंजाब और दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ भी मुकदमे की दरख्वास्त। कहा पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर शेलिंग और तशद्दुद किया, कई कारकुन जख्मी हुए। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने का ख्वाब देखने वाले अपनी फिक्र करें, हुकूमत आज गिरी या कल गिरी, मौजूदा हुक्मरान इमरान खान से खौफजदा है। इमरान खान पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहकर आवाम की नुमाइंदगी की। मुराद सईद का 4 सदा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहते हैं इमरान खान के जाते ही तेल महंगा कर दिया गया, महंगाई का तूफान मचा दिया गया।
एक वोट की अक्सरियत, बेसाखियों का सहारा और IMF की खैरात। कैसे चलेगी ये हुकूमत? अगले महीने लोग निकलेंगे तो किसी के कहने पर वापस नहीं जाएंगे। 11 इत्तेहादी पार्टियां जितना भी जोर लगा लें, दुनिया की कोई ताकत इनको घर जाने से नहीं रोक सकती। शेख रशीद अहमद कहते हैं, इमरान घर बैठ जाए तो 11 पार्टियां एक माह भी इकट्ठी नहीं चल सकती। महंगाई का तूफान आने वाला है। हुकूमत अवाम के गैज़ो ग़ज़ब से नहीं बच सकती। ये केस खत्म करवाएंगे और घर चले जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सना का जवाब, कहा आप आएँ तो सही, 11 जमातों ने इलाज की ड्यूटी मुझे दी है, किसी के कहने पर नहीं जाएंगे का बयान देने वाला खूनी फसाद में भाग गया। बॉस और चपड़ासी ने दूसरों के बच्चों को सड़क पर बेआसरा छोड़ दिया है। इस शहर को अब मजीद इस तरह से नहीं रखा जा सकता। कराची लावारिस नहीं है। जमात इस्लामी ने जद्दोजहद को शुरू किया है और पूरा हक दिलाकर इंशाअल्लाह ताला दम लेंगे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, स्वाबी, बुनीर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहिरे। कराची में जमात इस्लामी का हुकूक कराची कारवां। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुल्क चलाने वाले शहर में बिजली है न पानी। कराची ने जिनको 35 साल मैंडेट दिया, उन्होंने मैंडेट वडेरों के हाथ बेच डाला। कराची वाले खुद को लावारिस न समझें, जमात इस्लामी उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में IT यूनिवर्सिटी के क़याम का मुतालबा। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट हो गया। शहरों में 6 से 8, देहात में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। ज़राए के मुताबिक पावर प्लांट्स को गैस और तेल की कमी का सामना है। तेल और गैस मिलते ही लोड शेडिंग कम हो जाएगी। बातचीत होगी कि फ्लड सीजन में जो है वो इंडियन साइड कैसे देगी, और दूसरा हमारी एनुअल रिपोर्ट है वो साइन होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़े पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात आज से नई दिल्ली में शुरू होंगे। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी वफ़द वाहगा के रास्ते भारत पहुंच गया। लापता अफराद को पेश करें या रियासत की नाकामी का जवाब दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता अफराद के केस में अटॉर्नी जनरल को हुक्म। दलाल के लिए आखिरी मौका दे दिया। हुकूमत को परवेज़ मुशर्रफ से आज तक तमाम वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना अदालत तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स पर आइन से बगावत पर कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म वजाहत दें, क्यों ना लापता अफराद केसेस पर गद्दारी का मुकदमा चले। लापता अफराद बाजियाब न हुए तो मौजूदा और साबिका वज़ीर दाखिला पेश हों। वफाकी हुकूमत लापता अफराद के लवाहिकीन की शिकायत का अजाला करे। हमारा बेटा जान से जा चुका है, अब और किसी का बेटा ना मरे उसके लिए ये सदका जारिया के तौर पे हम ये कर रहे हैं। कैसा बच्चा जो किसी और के लिए बोल रहा था सही से बाइक चला, जल्द से जल्द जो है इरफान को पकड़ा जाए। 18 साल के तालिब इल्म जजलान के कातिलों को गिरफ्तार करो। मकतूल जजलान के अहले खाना और दोस्तों का कराची में एक्सपो सेंटर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का आला हुकाम से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने मकतूल जजलान की याद में शमें भी रोशन की। पुलिस जजलान के कत्ल में मुलव्वस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करने में ताहाल नाकाम। कराची में मेंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बंगले में चोरी की वारदात। मुलजिम चौकीदार 1 करोड़ 15 लाख रुपए चोरी करके फरार। पुलिस ने मुलजिम के भाई को गिरफ्तार करके 1 करोड़ 8 लाख रुपए बरामद कर लिए। मरकजी मुलजिम ताहाल मफरूर। वारदात की CCTV ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। 28 साला सिद्धू अस्पताल में दम तोड़ गए। हमले में गुलकार के 2 दोस्त भी जख्मी हुए। And responsible for, because that's why I'm head coach. Decision of the umpire was right. We did something wrong, so that goal was cancelled. हॉकी एशिया कप में जापान के खिलाफ 12 खिलाड़ी मैदान में उतारने का मामला। कौमी हॉकी टीम के हेड कोच एकमैन ने जिम्मेदारी कबूल करके माफ़ी मांग ली। कहते हैं कोताही की वजह से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई न कर सके। हॉकी फेडरेशन ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी।
तमगा जीत लिया। कौमी पहलवान ने तीसरी पोजीशन के मैच में तुर्की के महमद सैफी को शिकस्त दी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,38,801 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,19,000 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,191 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।